हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एडवांस कोर जावा कोर्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम जावा के प्रोग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी आईडी के अंदर कौन कौन सी आईडीज अवेलेबल होती हैं और एक सिंपल जावा का प्रोग्राम एक नोटपैड के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए टर्मिनल या फिर आप बोल सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आईडी कौन कौन सी हैं वो बाद में देखेंगे। आईडी होता क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन ये यूज़ क्यों होता है? ये एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम खुद से लिखने बैठ जाएं तो वो हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। जिस तरह के ये बिल्ट इन टूल इसके अंदर हमें देता है, हम किसी भी प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं। डीबग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो कोड होता है वो एग्जीक्यूशन में कोई मसला कर रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई भी बग है, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कुछ एरर है उसको सही से फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, कोई भी वर्ड मैंने गलत लिख दिया, तो वो वहाँ पे उसी टाइम पे हाईलाइट कर देता है कि ये आपके पास एरर है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हमें आईडी के अंदर मिलती हैं जो कि हमारे पास एक नॉर्मल नोटपैड के अंदर नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जावा के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है बहुत सारे हैं। जिस तरह के इक्लिप्स हो गया, इंटेलिजे हो गया, इंटेलिजे आइडिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और भी होता है, नेटबीन्स। ये तीन आईडीज बहुत फेमस हैं जो कि जावा के लिए है। और अगर हम बात करें जो इंटेलिजे आइडिया है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद हमारे पास इक्लिप्स यूज़ होता है, उसके बाद नेटबीन्स यूज़ होता है। तो ये आपने अगर चॉइस आपके पास है तो सबसे पहले इंटेलिजे आइडिया यूज़ करना है, फिर इक्लिप्स है और फिर नेटबीन्स है, ठीक है। तो आजकल मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि नोटपैड के अंदर हम किस तरह से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले नोटपैड के अंदर करो। क्योंकि नोटपैड के अंदर हमें कोई भी सजेशन नहीं आती। सजेशन का मतलब ये होता है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, अब यहाँ पे देखो सजेशन आ गए। नोटपैड के अंदर इस तरह से नहीं होता, वहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं आती। अगर आप वहाँ पे कोई भी मिस्टेक करते हो तो खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसी तरह कोडिंग सीखी जाती। फिर हम देखेंगे कि एक टर्मिनल के अंदर या फिर जिस तरह विंडो के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, किस तरह से आप जावा प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, नोटपैड हम ओपन करते हैं, ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहला वर्ड हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे देखो, क्लास टेस्ट। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्लास क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि कोई भी अगर हमें चीज़ लिखनी है तो हमें क्लास के अंदर लिखनी पड़ती है। क्लास ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जावा के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें नक्शा बनाना है तो मैं यूज़ करता हूँ क्लास। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास हमारे पास क्या होती है। दोबारा से देखो, जावा के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ऑब्जेक्ट का जो भी ब्लूप्रिंट होता है या फिर आसान अल्फाज में बात करें जो नक्शा होता है वो क्लास होती है। और भी क्लास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो चैप्टर होगा उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपने लिखना होता है क्लास का कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, फिर ये ब्रैकेट आपने लगानी होगी। उसके बाद आपने एक एक्सेस मॉडिफायर लगाना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
एंड, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट, और ये आपने ब्रैकेट लगा देनी होती हैं। फिर ये मेन मेथड की बॉडी आ जाती है। अब यहाँ पे देखो, क्लास का नाम, क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम, फिर उसकी बॉडी आ जाती है। ये ब्रैकेट जो स्टार्ट हुई है ये इसकी बॉडी है। फिर हमने क्या किया, एक मेथड बनाना है। मेथड हमने बनाया मेन मेथड। अब मेन मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखो, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा। जो चीज मेन मेथड के अंदर होगी वो ही एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा जो चीज बाहर होगी, मेन मेथड को नहीं पता होगा तो वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो, किसी भी चीज को कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, कंसोल के अंदर प्रिंट करने के लिए जावा के अंदर जो यूज होता है, कंसोल का मतलब क्या है, यानी कि मेरे पास जिस तरह सीएमडी होता है, यहाँ पे देखो ये जिस तरह है ना एक कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये इसे हम कंसोल भी कहता है। तो इस पर प्रिंट करने के लिए जो जावा की कमांड होती है, सिस्टम की क्लास होती है, उसके अंदर आउट, उसके अंदर फिर प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वर्की। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी, और लास्ट में कॉमा आपने लगाना है। अगर नहीं लगाते तो हमारे पास एरर आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमने क्लास का नाम लिखा, सॉरी क्लास का कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, फिर क्लास की बॉडी, फिर क्लास की बॉडी के अंदर मेथड्स होते हैं। तो हमने क्या किया, एक मेन मेथड बना दिया। ये क्या, एक्सेस मॉडिफायर, ये है स्टैटिक कीवर्ड, ये भी वॉइड कीवर्ड। ये क्या होता है अभी देख लेते हैं। फिर ये मेन मेथड, मेथड का नाम, और ये आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं। फिर हमने क्या लिखा कि ये मेथड की बॉडी आ गई, और इस बॉडी के अंदर कुछ हमने प्रिंट करना है कंसोल के अंदर। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास सिस्टम की क्लास होती है, उसके अंदर आउट होता है, और फिर उसके अंदर प्रिंट एलन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए मैंने कंट्रोल सी किया। उसके बाद मैं गया यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर, टेस्ट डॉट जावा, यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम लिखा, और जावा डॉट जावा इसकी एक्सटेंशन होती है, वो हमें लगानी पड़ती है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बैक जाओ, कि अगर आप नोटपैड में लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्लास का नाम और जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं उनका नाम सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो आपका जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तब प्रॉब्लम आपके पास आएगी। अब यहाँ पे देखो, टेस्ट डॉट जावा, अब यहाँ पर मैंने टेस्ट डॉट जावा लिख दिया। अब यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अभी सीएमडी को ओपन करो। अब यहाँ से मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम पड़ा है। तो कहाँ पे पड़ा है, डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पर ls कमांड लगाओ, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। तो ये विंडो के अंदर काम नहीं करती, लिनक्स के अंदर करती है। तो हम क्या करते हैं, cd डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ls कमांड यहाँ पे काम नहीं कर रही लेकिन शेल के अंदर करती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले cd, cd यूज होता है किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए। तो आपने क्या करना है, जावा और टैब प्रेस करना है, तो इसके अंदर ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इंटर प्रेस करना है, आपने इसके अंदर आ जाना है। फिर आपने क्या करना है, जावा सी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जेडीके के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर देखा था, जावा फुल कोर्स और कोर जावा के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाओ, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, और ये हमारे पास मौजूद होगा जेडीके। अब जेडीके के अंदर हमारे पास बिन के अंदर यहाँ पर देखो, जावा नाम से कमांड होगी। ये देखो, जावा पी हो गई, जावा टॉक हो गई, जावा सी, जावा।
तो ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जावा सी कमांड का यूज़ करना है, टेस्ट डॉट जावा। तो ये आपने क्या किया, प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। अब देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। जब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो आपने बैक उसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पर ये देखो, एक तो जावा वाली फ़ाइल है जो हमने बनाई है, एक डॉट क्लास फ़ाइल भी बन चुकी है। यहाँ पर देखो, एक डॉट क्लास फ़ाइल भी बन चुकी है और इसके अंदर इसको ओपन करके देखो, इसके अंदर कौन-सी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखो, ये बाइट कोड, वो जो मैंने कहा था कि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो एक बाइट कोड बनता है, वो ये बाइट कोड है। ये हम इसे रीड नहीं कर सकते। तो ये था जब हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है और ये कहाँ पर बनती है, उसी लोकेशन पर। यहाँ पर देखो, अब प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए एक कमांड होती है जावा, और अब आपने लिखना है सिर्फ टेस्ट और एंटर कर देना है। तो ये आपके पास आउटपुट आ चुकी है टेस्ट। यहाँ पर पे दोबारा से देखो, हमने क्या करना है, उसी लोकेशन पे जाना है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम पड़ा है। फिर आपने क्या करना है, सीडी कमांड का यूज़ करना है। ये किस लिए यूज़ होती है, किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए। फिर आपने क्या करना है, उस फ़ोल्डर के अंदर चले गए, जावा सी कमांड का यूज़ करना है। जावा सी स्टैंड फॉर जावा कंपाइलर। फिर आपने उस क्लास का नाम लिखना है, डॉट जावा लाज़मी लिखना है। फिर जब ये लिख देते हैं तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है। जब कंपाइल होता है तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है। उस डॉट क्लास फाइल के अंदर हमारे पास बाइट कोड होता है। फिर हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए जावा की कमांड होती है। तो ये था किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नोटपैड की मदद से लिख सकते हैं, और टर्मिनल के अंदर हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम।